हेलो मेरे रॉकस्टार्स, क्या हाल चाल। चलो मचाते हैं धमाल। सर मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए सप्लाई का एमसीक्यू। आई होप आपने प्रीवियस जितना एमसीक्यूज वीडियोस आप मैंने अपलोड किया है आपने उसे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड पिछले क्लास में मैंने आपके साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सारे तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, सारे केस स्टडी टाइप न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए थे। जितने प्रेजेंट में आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज में जितने एमसीक्यूज है रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स एंड रिलेटेड टू थ्योरी, ये सब मैंने आपको अपने मटेरियल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सारे मटेरियल्स में करवा दिए। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सप्लाई का एमसीक्यू, जिसमें क्लोज टू 63 एमसीक्यूज है सिर्फ सप्लाई के ऊपर। तो आज हम पूरे के पूरे इस वीडियो में आपके साथ 63 के 63 एमसीक्यूज में आपके साथ कवर करने वाला हूं। आप इस 63 एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से एंजॉय करो। अगर आप क्लास के स्टूडेंट हैं और या तो अगर आप बाहर के भी स्टूडेंट हैं जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो सर आई होप आपने सप्लाई चैप्टर को पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद आप ये वीडियो तब देख रहे होंगे जब आप अपने एमसीक्यू को रिवीजन में ला रहे हो या एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हो। आपके कंसेप्ट्स पूरे क्लियर होंगे। ठीक है सर, तो अगर नहीं है तो फिर आप हमारे नवीन क्लासेस सीए फाउंडेशन यूट्यूब की चैनल में जाकर, मैं वहां पे बहुत अभ्यास सीरीज बोलकर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस भी करवाए। तो वहां से आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं एंड यहां से तो भाई आप अपने एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से, देर किस बात का, मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं सप्लाई के एमसीक्यू जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, सर सप्लाई का एमसीक्यूज देखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अ वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है भैया, अगर एक वर्टिकल सप्लाई कर्व होगा जो वाई एक्सिस के पैरेलल में होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल में होगा, इससे क्या इंप्लाई होता है? दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, भैया सिंपल सा बात है। मैंने आपको बोला था कि भैया अगर पैरेलल में है, अगर पैरेलल में सप्लाई कर्व है तो भैया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? भैया जीरो है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है बच्चा? जीरो है। तो आप 1 का ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, 1 का ए होगा। वेरी गुड। 2 में आ जाइए। द सप्लाई ऑफ अ गुड रेफर्स टू, सप्लाई ऑफ अ गुड्स का मतलब क्या होता है? याद करो, मैंने आपको समझाया था। और जो भी बच्चे मेरा बात को सुन रहे हैं, जब भी आप सप्लाई का एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, आपका जो पीओवी होना चाहिए, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, वो एक सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। जैसे डिमांड पढ़ते समय आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो कंज्यूमर का था, तो सप्लाई को पढ़ते समय आपका जो पीओवी होना चाहिए वो एक सेलर का होना चाहिए। समझा? जब आप भी कोई भी एमसीक्यू करना करोगे या ट्राई करोगे तो अपने आप को एज अ सेलर मान के सोचो, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर मान के सोचो, तब जाके आप वो एमसीक्यू से कनेक्ट कर पाओगे। तो सप्लाई ऑफ अ गुड क्या होता है कि भैया जितना अमाउंट ऑफ गुड हमने ऑफर किया है सेल करने के लिए, हमने जितना ऑफर किया है ना वही मेरा सप्लाई है। जितना सेल किया वो नहीं, जितना ऑफर टू सेल किया। मान लो मैंने ऑफर टू सेल किया 60, मेरा बिका 50, बट मेरा सप्लाई कितना है? 60। समझा? तो भैया जितना मैंने ऑफर किया है ना उतना, ऐसे ऐसे मान लो मेरे पास गुड्स है 100 लेकिन मैंने ऑफर किया है सिर्फ 60, बिका 50, लेकिन भैया सप्लाई होगा 60 जितना आपने ऑफर किया है। ठीक है, तो ऑफर टू फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम, तो 2 का डी होगा, 2 का डी होगा। 3 में आ जाओ। एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड इज कॉज्ड बाई, भैया टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, ठीक है, तो सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, अगर अदर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो भैया मेरे गुड्स का सप्लाई बढ़ेगा। अगर बनाने में मेरे को, सेलर को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मेरे को कम लग रहा है तो भैया मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा। तो भैया ये ऑल ऑफ द अबव होगा। समझा? 4 में आ जाओ। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स व्हाट? प्राइस। भैया समझा कि प्राइस में अगर 1% का चेंज आ जाए तो भैया सप्लाई में कितने परसेंट का चेंज आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वेरी गुड। नंबर 5 में आ जाइए। अ हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस, क्वांटिटी एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या इंप्लाई करता है भैया? बताओ क्या इंप्लाई करता है? याद करो, ये आपका एक्स एक्सिस है, अगर यहां से ये पैरेलल होगा तो ये क्या इंप्लाई करता है? कि ये इंफिनिटी है। ठीक है, तो भैया इसका जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट होगा, नंबर 5 का बी। 6 में आ जाइए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज अ रिजल्ट ऑफ, 6 में बताओ भैया, एक बात बताओ, अगर सप्लाई आपका कमा है तो क्या, क्यों कमा होगा? आप सेलर हो, सोचो, सप्लाई कमा है तो क्यों कमा होगा? पक्का आपने अपना प्राइस जो है ना, मार्केट में जो प्राइस है ना वो घटा होगा, तो सेलर थोड़ी बोलेगा, भाई सेलर क्या सोचेगा,
मेरा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस घट गया, तो अगर मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेलर का है। तो मैं थोड़ी एज अ सेलर मैं कम प्राइस में थोड़ी सप्लाई करूंगा भाई। अगर प्राइस घटा है तो मैं भी सप्लाई क्या करूंगा, घटा दूंगा, सिंपल सा बात है। तो क्यों, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न। 7 में आ जाओ, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड और सर्विस इज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसर प्लान टू सेल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। सेम एमसीक्यू देखो यहां पे मैंने सॉल्व किया था तुम्हारे साथ कि ऑफर टू सेल या प्लान टू सेल जो भी है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर यूनिट ऑफ टाइम। समझा? 7 नंबर हो गया बाबू लोग। 8 में आ जाओ, 8 पढ़ो। लॉ ऑफ सप्लाई इज द क्या, एंटायर रिलेशनशिप। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है, क्लास में भी चीख चीख के पढ़ाया था गोगा लोग। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि ये एंटायर रिलेशनशिप बताता है बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस ऑफ अ गुड। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई में याद है मैंने बोला था, जैसे डिमांड में तुम प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप देखते थे, तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगा तो सेलर सप्लाई बढ़ाएगा, प्राइस घटेगा तो सेलर सप्लाई भी घटाएगा। तो भैया एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस ऑफ द गुड। वेरी गुड। 9 में आओ, इन द बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ बुक विल डिक्रीज, सप्लाई ऑफ बुक घटेगा। इफ एनी ऑफ द, इफ कोई भी इनमें से एक फॉलोइंग ऑकर्स हो जाए, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट बोला, इस पे ध्यान देना, समझा? मतलब बाकी जो 3 है उसमें से घटेगा, लेकिन एक को छोड़कर, एक ऐसा रीजन है जिससे सप्लाई नहीं घटेगा, तो वो कौन सा रीजन है? देखो सिंपल सा बात है, अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक, a decrease in the price of the book, in the book market the supply of book will decrease। अगर कुछ भी हो जाए, ठीक है, अगर मान लो पब्लिशर कम जाए तो सप्लाई घट जाएगा, ठीक है। एन इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द बुक, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो क्या अभी सेलर लोग सप्लाई करेगा, वो क्या बोलेगा, हम फ्यूचर में सप्लाई करेंगे भाई, ज्यादा प्राइस पे सप्लाई करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। एक्सेप्ट ये वाला है। नंबर 10 में आ जाओ। नंबर 10 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन भाई। इस क्वेश्चन में मेरा हेल्प तो तुमको लगना नहीं चाहिए। बोला है प्राइसेस ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेस बाय 10%, कंप्यूटर का प्राइस 10% से बढ़ गया, और सप्लाई इंक्रीजेस बाय कितना परसेंट, 25%। आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने बोला है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मुझे पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो भैया क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज 25 है, प्राइस का चेंज 10 है, तो भैया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो हो जाएगा वो 2.5 हो जाएगा। समझा? समझ में आया? अगर ग्रेटर देन 1 है, देखो 2.5 आया है मतलब सप्लाई ग्रेटर देन 1 है, तो अगर 1 से ज्यादा है तो हम क्या बोल देते हैं, इलास्टिक, ठीक है। मतलब इसका जो सप्लाई है वो इलास्टिक है, वो क्या है, इलास्टिक है, क्योंकि भैया ये जो है वो ग्रेटर देन 1 है। समझा या नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? 2.5 आंसर ए होगा, आंसर ए होगा, समझा? 2.5, ठीक है सर। आ जाइए 11 में आ जाइए। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर ऑफ बाइक, अगर भैया बाइक का सेलर बहुत बढ़ गया है, ठीक है, हर कोई आजकल बाइक बेच रहा है, हर कोई आजकल बाइक बेच रहा है, तो भैया इससे क्या होगा मार्केट में, इनिशियली क्या होगा कि भैया सप्लाई ऑफ बाइक बढ़ जाएगा, सप्लाई ऑफ बाइक बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर सप्लाई कर्व राइट के तरफ मूव करता है, अगर सप्लाई कर्व राइट के तरफ मूव करता है, सप्लाई कर्व राइट के तरफ मूव करता है, तो भैया मतलब सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सप्लाई इंक्रीजेस, ठीक है। चलो 12 का ए होगा। 13 में आ जाओ। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज, अब भी पढ़ाया था, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। ये यहां पे गलत है, डिमांड ऑफ अ गुड तो नहीं होगा, सप्लाई ऑफ अ गुड होगा, गलत है। विदाउट तो नहीं होने वाला, गलत है, ठीक है। 14 में आ जाइए। 14 का बताइए क्या होगा, होना चाहिए, 14 का बताइए क्या होना चाहिए। 14 का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय, अभी पढ़ाया था, क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 15 में आ जाइए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो, इसका मतलब क्या होता है कि भैया अगर जीरो है, अबे इलास्टिसिटी जीरो है मतलब सप्लाई रिस्पॉन्ड किया ही नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक, सप्लाई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया भाई। अगर सप्लाई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा तो ये क्या है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है। रेस्पॉन्सिवनेस है ही नहीं, इलास्टिक है ही नहीं, समझ में आया? अगर जीरो है तो भैया ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। 16 में आ जाइए।
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 कब होगा? प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन इज प्राइस। मतलब याद करो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर ये होता है तो भैया इलास्टिसिटी का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। इलास्टिसिटी का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये मैंने क्लास में भी आपको सिखाया था। 17 में आइए, इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रिलेटिव चेंज इन प्राइस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, तब इलास्टिक, देखो फिर से पढ़ो, इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रिलेटिव चेंज इन प्राइस, मतलब भैया जितना वो चेंज हुआ उतना ही ये चेंज हुआ, मतलब क्या है? यूनिटरी, मतलब 1 होगा। 17 का सी होगा। समझ में आया? 18 का बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, 18 का क्वेश्चन ना बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बार इंस्टीट्यूट पूछ देता है और बच्चा लोग बोलता है भाई क्या दे दिया, क्या दे दिया, ऐसा क्या दे दिया। हर बार बच्चा लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 18 को लेके ना इशू रहता है। तो भाई आज फुल एंड फाइनल करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सिंपल सा बात है, सप्लाई फंक्शन आपको दिया है Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10p, ये दिया हुआ है, ठीक है भैया। अब आपको बोला है कि पॉइंट मेथड यूज करके आप इलास्टिसिटी निकालिए, इलास्टिसिटी पॉइंट मेथड यूज करके निकालिए। जब प्राइस 15 है तो भैया P, मतलब यहां पे जो 15 है वो मेरा P है, तो ये P के जगह, इस P के जगह मैं 15 को बिठा सकता हूं, ठीक है? हाँ भैया बिठा सकते हो। तो मेरे को इक्वेशन दिया है Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10p, तो P के जगह मैंने 15 को बिठा दिया, तो Q इज इक्वल टू -100 प्लस 150 हो गया, तो Q इज इक्वल टू 50 हो गया, 50 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट ₹15 मेरा जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 50 यूनिट का है। इसका मतलब ये हुआ, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं भाई, एकदम बाबू सोना वाला टाइप। भाई इतना मैं तो आपको बता दूं, सिंपल सा बात है, कोई स्टेप जंप मारने का ही नहीं है। जो मैं सिखा रहा हूं भाई वही चीज अगर तुम ठीक से देख लेगा, दैट इज मोर देन इनफ। एग्जाम तो भाई पास करने से बहुत ज्यादा हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तो यहां पे भैया आपको ये पता चला कि जब प्राइस 15 रुपया है ना तो क्वांटिटी सप्लाई 50 यूनिट का है। दैट्स इट, इतना तो है। अब यहां पे आपको बोला इलास्टिसिटी निकालने बोला है, तो ऑफ कोर्स यहां तो आंसर हम छोड़ सकता नहीं है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? यहां पे हम फाइंड, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा डेल क्यू बाई डेल पी, या डी क्यू बाई डी पी भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मुझे गिवन क्या था? मुझे गिवन था भाई -100 प्लस 10p, तो भैया -100 मेरे को गिवन क्या है? सुनो ध्यान से, मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है -100 प्लस 10p। समझ में आया? तो भैया अगर मैं बोलूं P का कोएफिशिएंट क्या है, अगर मैं आपको बोलूं P का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे भैया P का जो कोएफिशिएंट है वो 10 है। समझ में आया? तो P का जो द कोएफिशिएंट ऑफ, इसका मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ P इज 10। कोएफिशिएंट P का क्या है? P का कोएफिशिएंट 10 है, ठीक है भैया? तो देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि डेल क्यू बाई डेल पी, अरे आप चेंज लिखो या डी लिखो, बात एक ही है, ये 10 है। हाँ भैया बोल सकते हैं आप। तो अब जो है ये स्टेप 1 मान लो, ये स्टेप 2 मान लो, स्टेप 3 में मैं बोलता हूं अब आप पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाइए। पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला में हम क्या सिखाए थे आपको कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू। तो भैया डेल क्यू बाई डेल पी का वैल्यू इज इक्वल टू 10 बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 10 बोल सकते हैं। तो मैं यहां पे मैं बिठा दूं 10, तो 10 इंटू प्राइस था 15 और क्यू कितना था भाई? क्यू था 50। तो यहां पे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अब बताइए क्या होगा? तो ई एस इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 इंटू 15, ये 150 बाई 50 हो गया। यस भैया, तो 150 बाई 50, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो गया 3। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो गया 3। क्या 3 आंसर दिया हुआ है? देखो सर, हाँ सर एकदम दिया हुआ है, डी होगा 3। तो भाई बताओ, एक एक चीज, एक एक सम मैंने आपको अच्छे से समझाया, एक एक लाइन मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो इसको अच्छे से करके आना। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट बार बार पता नहीं क्या मतलब होता है, इंस्टीट्यूट पूछता रहता है, और इसमें बच्चों को ना बहुत दिक्कत आते रहती है कि भैया ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा दिक्कत है, वैसा दिक्कत है। तो मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमको एक बार बता दूं। समझा? फटाफट से बताइए, समझे या नहीं समझे? हाँ हाँ भैया समझ गए, 18 नंबर समझ गए। 19 में आ जाओ। If the percentage change in supply
इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो भैया अगर मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कम है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है, तो भैया ये क्या होगा आप बताइए भाई। अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, इनइलास्टिक है। ये क्या है, इनइलास्टिक है। तो भैया बताओ इनइलास्टिक सप्लाई हो जाएगा, समझा, वेरी गुड। आ जाइए 20 में, अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट है, पहले ये बताओ सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट करता है मतलब सप्लाई बढ़ा, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस तभी तो सप्लाई कर्व लेफ्ट में राइट में शिफ्ट करता है। तो ये क्यों हुआ होगा, बताओ क्यों हुआ होगा। ये सिंपल सा बात है, अभी मैंने आपको एक एमसीक्यू में पढ़ाया था कि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है। तो भैया मेरे पास पॉइंट नंबर ए में ही दिया हुआ ये पॉइंट, इंप्रूव टेक्नोलॉजी। प्राइसेस ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भाई सेलर को माल बनाने में महंगा पड़ेगा, वो सप्लाई थोड़ी बढ़ाएगा, वो सप्लाई घटा देगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है ना तो एवरेज कॉस्ट कम जाता है बच्चा लोग, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है तो एवरेज कॉस्ट कम जाता है, ठीक है। 21 में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, किनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो भैया इनमें से क्या करेक्ट है, व्हेन द प्राइस फॉल्स द क्वांटिटी डिमांड फॉल्स, नहीं, सप्लाई के पीओवी से नहीं, क्योंकि प्राइस फॉल होता है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस फॉल होने से तो डिमांड बढ़ता है, ये तो इनकरेक्ट है। सीजनल चेंजेस डू नॉट इफेक्ट द सप्लाई, अरे नहीं भाई सीजनल चेंजेस में सप्लाई इफेक्ट होता है। अभी दिवाली आएगा तो तुम सोना ज्यादा खरीदेगा, सेलर लोग भी सोना ज्यादा बढ़ेगा, कपड़ा ज्यादा बिकेगा, है कि नहीं। टैक्स एंड सब्सिडी इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई को, अगर गवर्नमेंट सेलर लोगों को सब्सिडी दे, हेल्प करे तो सेलर लोग सप्लाई बढ़ाएगा। विथ लोअर कॉस्ट इट इज प्रॉफिटेबल टू सप्लाई, यस, अगर माल बनाने में कम लग रहा है तो सेलर लोग ज्यादा सप्लाई करेगा। डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। 22, द सप्लाई कर्व फॉर पेरिसेबल कमोडिटीज, ओ माय गॉड, पेरिसेबल 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 मतलब भैया जिसका एक लाइफ टाइम होता है, पेरिश हो जाता है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। 22, तो भैया ये क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। सप्लाई इज अ क्या कंसेप्ट भैया, इतना बार मैंने सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, सप्लाई इज अ क्या कंसेप्ट भैया, सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। आ जाइए 24 में आते हैं। इफ अ 20% फॉल इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट अ 10% फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाइड, अगर भैया प्राइस 20% से घट जाए, प्राइस 20% से फॉल हो जाए, ठीक है, तो भैया क्वांटिटी सप्लाई एंड ब्रिंग्स अबाउट अ 10% फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई भी 10% से क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि आपका जिसमें जो पीओवी है वो सेलर का है, ठीक है सर। तो बोला है देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, भाई इतना सोचना ही नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चलिए तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई -10 है, फॉल हुआ है क्योंकि फॉल हुआ है, और प्राइस भी -20 है, तो -10 और -20 बताओ कितना आता है, ठीक है। अब बताओ ये नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। तो भाई बताइए 10/20, तो देयरफॉर ES इज इक्वल टू क्या आएगा 0.5, तो भैया आंसर विल बी बी, इसका आंसर 0.5 है तो आंसर जो होगा वो बी होगा, राइट, आंसर जो होगा बेटा वो बी होगा। 25 में आ जाइए, सप्लाई रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बताओ सप्लाई किस में रेफर करता है इन सब में से। तो अभी मैंने बोला था, कितना बार देखो एक ही क्वेश्चन आ रहा है, क्वांटिटी ऑफ अ गुड ऑफर्ड फॉर अ सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस, तो अभी तक याद हो गया होगा तुमको, एमसीक्यू में ही याद हो गया होगा। 26 में आओ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब व्हेन ग्रेटर देन 1 कब है भाई, मतलब इलास्टिक है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, 26 का बी होगा। 27 में आइए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई द सप्लाई ऑफ कमोडिटी नॉर्मली डिपेंड्स ऑन, भैया सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे, तो भैया प्राइस ऑफ द कमोडिटी। 28, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज इन शॉर्ट रन, तो भैया अगर शॉर्ट रन में सप्लाई बढ़ेगा तो द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। 29 में आइए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, मतलब भैया सप्लाई कमा है, सप्लाई कमा है, इसका मतलब बताओ भाई, सप्लाई कमा है, ध्यान से सुनना, सप्लाई कमा है तो इसका मतलब ये है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न, मतलब अगर प्राइस घटा है तो सेलर लोग इसको सप्लाई नहीं करना चाहेगा, सेलर हमेशा चाहता है कि प्राइस बढ़े,
प्राइस बढ़े तो वो सप्लाई को बढ़ाएगा, लेकिन अगर प्राइस घटा है तो वो क्या करेगा, वो सप्लाई को भी घटाएगा। तो भैया अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, सप्लाई कमा है, तो भैया पक्का पक्का प्राइस कमा होगा। तो सेलर, जब प्राइस कमता है तो सेलर सप्लाई करना नहीं चाहता, सप्लाई कम कर देता है, क्योंकि भाई अभी बेच के फायदा नहीं है, पैसों नहीं आने का है। ठीक है। पेरिसेबल कमोडिटीज अभी फिर पढ़ाया था, फिर आ गया। पेरिसेबल कमोडिटीज का सप्लाई विल ऑलवेज हैव परफेक्टली इन इलास्टिक। 31 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो पढ़ना पड़ेगा। सप्लाई इज इनवर्सली रिलेटेड, पहला ही पढ़ के करेक्ट हो गया, सप्लाई इनवर्सली रिलेटेड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, समझा। देखो बेटा, अगर माल बनाने का खर्चा बढ़ेगा तो भाई एज अ सेलर मैं माल बनाना चाहूंगा क्या, नहीं, मैं माल नहीं बनाना चाहूंगा, क्योंकि बनाने का खर्चा ज्यादा है, तो ये सप्लाई घटता है। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता है तो सप्लाई बढ़ता है। तो भैया पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा पक्का, क्योंकि अगर पहला करेक्ट हो गया तो बाकी तो होगा नहीं, बोथ बोल के तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है। 32 में आइए, 32, व्हेन सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, भाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब सप्लाई चेंज हुआ ही नहीं, जीरो, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का यही था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का यही था। देखो बेटा, ये देखो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये क्या होगा, जीरो। देखो फिर से घूम के यही आया। ठीक है, तो पैरेलल टू परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब जीरो, चेंज हुआ ही नहीं, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। 33 में आइए, सप्लाई ऑफ लैंड इज, भाई परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि लैंड इज फिक्स्ड, लैंड फिक्स्ड है। 34, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू चेंज इन, भाई कितना बार एक ही चीज देगा, क्वांटिटी टू चेंज इन प्राइस। 35, द सप्लाई ऑफ अ गुड रेफर्स टू, क्या होगा बताओ, अमाउंट ऑफ गुड ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम, देखो नंबर डी होगा। 36 में आओ, 36 में आओ, इफ अ क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस सब्सटेंशियली इन रिस्पॉन्स टू अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, भाई ये पूरा डेफिनेशन ही कवर कर दिया है कि भैया सिंपल सा बात है कि सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज हुआ, प्राइस के थोड़े से चेंज से सप्लाई ज्यादा चेंज हुआ, मतलब क्वांटिटी सप्लाई चेंज इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, मतलब ये क्या है, रिलेटिवली बताओ, ग्रेटर है ना ये, हाँ भैया रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई। 37 में आइए, 37 में, 37 इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। तो भाई 37 आप कर सकते हो तो मुझे बताइए, 37 फटाफट से, 37, 37। एक चीज याद रखना बेटा, यहां पे ना एक माइनस का साइन छूट गया, इक्वेशन है Q इज इक्वल टू 20p माइनस 200, ठीक है। तो भैया P, आपका P का वैल्यू P30 दिया हुआ है, अभी करवाया था भाई, अभी करवाया था, P का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो भैया इक्वेशन में डालिए Q इज इक्वल टू 20 इंटू 30 माइनस 200, जी भैया Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 600 माइनस 200, तो भैया Q क्वांटिटी हो गया 400, ठीक है। अब आपको स्टेप, ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 में क्या निकालना है, फाइंड, जल्दी बोलो, डेल Q बाई डेल P। तो भैया अब बताओ Q इज इक्वल टू कितना दिया था, 20p माइनस 200, तो P का कोइफिशिएंट क्या होगा जो इसके साथ है, P का कोइफिशिएंट 20 है, P का कोइफिशिएंट 20 है, आप लिख सकते हो कोइफिशिएंट ऑफ P, कोइफिशिएंट ऑफ P इज 20, तो मैं बोल सकता हूं कि डेल Q बाई डेल P का जो वैल्यू है वो 20 है। अब बिठा दो, स्टेप 3, इलास्टिसिटी आप कैसे निकालते हो, डेल Q बाई डेल P इंटू P बाई Q, तो बताइए कैसे निकलेगा, डेल Q बाई डेल P की जगह मैं 20 बिठा सकता हूं, तो 20 इंटू 30 बाई 400, 20 इंटू 30 बाई 400, तो अगर ये करोगे तो भैया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, 20 इंटू 600, 600 बाई 400, तो 0 0 काटो भाई, तो ये आ गया 1.5, तो इलास्टिसिटी का जो आंसर है वो 1.5 है, ये नंबर बी होगा, नंबर बी होगा 1.5, नंबर बी 1.5। एक एक स्टेप, एक एक चीज मैं तुमको करके दिखा रहा हूं, हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, एक एक स्टेप करके दिखाया है, तो प्लीज फटाफट से आप यहाँ इसको कॉपी करो, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 38, 38 इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
38 सॉल्व करिए 38। चलो 38 इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, सिंपल सा बात है, परफेक्टली इलास्टिक है भाई, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा? अभी अभी डायग्राम दिखाया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट एंड द सप्लाई कर्व्स क्या होगा? वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो भैया एंड द सप्लाई कर्व्स बिकम्स हॉरिजॉन्टल, समझा? तो नंबर डी होगा। 39 में आइए। 39 आपको लग सकता है थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चन है, बट ऐसा है नहीं, सिंपल सा बात है। इन शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज प्लॉटेड फॉर द फॉलोइंग टेबल विच प्रेजेंट प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, तो भैया प्राइस इन एरोप्लेन, प्राइस $248 मिलियन था, तो नंबर ऑफ एरोप्लेन 52 सप्लाई होता था। सिंपल सा बात है, प्राइस इन 280, तो ये भी 52, ये भी 52, ये भी 52। आप एक चीज नोटिस करो, प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस कीप्स चेंजिंग, प्राइस चेंज होते जा रहा है, बट क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट। क्वांटिटी सप्लाई सब में कांस्टेंट है, मतलब 52 का 52 है, प्राइस सब में चेंज हो रहा है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं फॉर्मूला में बिठाऊं, ये मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं भाई, एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं, सीख। तो अगर मैं बोलूं कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो भैया क्वांटिटी सप्लाई तो 0 था, और ये आपका यहाँ पे कुछ क्या बिठाओगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0, तो भैया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ 0 मींस, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 है, भाई सप्लाई में कोई चेंज ही नहीं है, मतलब ये परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है। इलास्टिसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, मतलब ये परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब सप्लाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सप्लाई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो कहां है क्वेश्चन बताओ, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कहां है पे बताइए? हाँ, नंबर सी में। तो ये सब इसीलिए दिखाना जरूरी है कि आप रटो नहीं चीजों को, आप चीजों को समझो। 40 में आ जाओ। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी इज करेक्ट? ठीक है, इनमें से कौन सा प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी करेक्ट है? तो करेक्ट है दिखा दो भाई, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर ऑफ हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सप्लाई वुड रेस्पॉन्ड टू अ चेंज इन द प्राइस। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, सही पूछा है, करेक्ट कौन सा है? प्राइस इलास्टिक सप्लाई इज कंप्यूटर परसेंट ऑफ चेंज सप्लाई डिवाइडेड, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन द लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द शॉर्ट रन। भाई ये तीनों ही सही है, ये तीनों ही सही है। भैया आप नहीं नहीं कर रहे थे, कबे एक एक लाइन पढ़ो, कंफ्यूज मत हो। अब देखो बहुत सारा बच्चा क्या बोलता है, ऑल ऑफ द अबव, मार ऑल ऑफ द अबव। भाई सीए इंस्टीट्यूट में जब आप एग्जाम दे रहे हो तो ऑल ऑफ द अबव के ट्रिक में मत फंसना। हाँ हो सकता है 50% या उससे ज्यादा क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव में सही हो, बट भाई प्लीज अपने पे थोड़ा ध्यान रखो, संयम रखो। इसमें देख तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ये डी होगा। मेरे झांसे में मत पढ़ना। 41 आ जाओ। 41 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इतना पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। क्यों मैं बता रहा हूं, इसमें दो ऐसे कीवर्ड्स है जो तुम खोज सकते हैं। देखो सिंपल सा बात है, आपको मैं पूरा ही क्वेश्चन पढ़ाता हूं। चलो, वर्कर इन अ स्टील प्लांट मैनेज टू फोर्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन देयर वेजेस। वर्कर ने अपना वेजेस को बढ़ा लिया, जबरदस्ती बढ़ाओ, मेरा मेरा मजदूरी बढ़ाओ, मेरा मजदूरी बढ़ाओ, ठीक है। हाउ वुड द न्यू एज कॉन्ट्रैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द मार्केट सप्लाई ऑफ स्टील, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। सिंपल सा बात है, अगर मैं मालिक हूं और मेरे जो मजदूर है वो अपना वेजेस को बढ़ा ले, मतलब भाई स्टील बनाने में मेरा खर्चा बढ़ गया, अगर मेरा कॉस्ट बढ़ गया, तो एज अ सेलर मेरा पीओवी क्या होगा? मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा या कम करूंगा? कम करूंगा, मैं सप्लाई कम करूंगा। सप्लाई कर राइट की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, सप्लाई कर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे को महंगा पड़ रहा है बनाने में भाई। तो अगर मेरे को महंगा पड़ रहा है तो मैं सप्लाई घटाऊंगा, सिंपल सा बात है। तो सप्लाई कर्व क्या होगा? सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। 41 डन। 42 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई। भाई कितना बार एक ही क्वेश्चन देगा तुम। 42 का बी प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन बताओ, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? भैया कॉन्ट्रैक्शन तब आता है जब गुड्स जिससे माल बन रहा है सेलर का, फैक्टर प्रोडक्शन, उसका दाम बढ़ जाए, ठीक है। तो भैया
इससे क्या होगा? तो जब सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न। चलो, ये अभी मैंने करवाया था, देखो सेम क्वेश्चन ऊपर 10% 25% है, आप फॉर्मूला में डालोगे ये 2.5 आएगा। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2.5 45। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर ऑफ बाइक, तो भैया सप्लाई ऑफ बाइक बढ़ेगा। ये भी क्वेश्चन शायद आया हुआ था। 46 व्हेन सप्लाई कर्व मूव टू द लेफ्ट, अगर सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ मूव हुआ तो भाई लेसर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई होगा। व्हेन सप्लाई कर्व मूव टू द राइट, सप्लाई कर्व मूव टू, तो भैया मोर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई होगा। अभी देखो फिर से वो आ गया, इसमें प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस क्या है बोल? कांस्टेंट है। देखो सॉरी, प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन सप्लाई क्या है? सप्लाई कांस्टेंट है। तो भैया बताइए क्या होगा? यहाँ पे देखो ऑप्शन चेंज किया, यहाँ पे वर्टिकल कर दिया, यहाँ पे वर्टिकल कर दिया और वहां पे इन इलास्टिक दिया, तो इन इलास्टिक का ही शेप वर्टिकल होता है ना भाई। यहाँ पे इन इलास्टिक बोला और यहाँ पे शेप दे दिया, क्या क्वेश्चन का मतलब अलग हो गया क्या? क्वेश्चन तो एक ही है। 49 जल्दी। When elasticity is measured at a given point, भैया हमको आगे पढ़ना ही नहीं है। अगर गिवन पॉइंट में है तो ये पॉइंट इलास्टिसिटी है, अगर गिवन पॉइंट में है तो ये पॉइंट इलास्टिसिटी है। 50 50 इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, 50 इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आप सॉल्व करो 50 जल्दी। ठीक है सर, 50 क्वेश्चन नंबर 50। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस फ्रॉम 8,000 टू 10,000, भैया पर टन में 8,000 से 10,000 प्राइस बढ़ गया। ओके, प्राइस बढ़ गया तो सेलर लोग खुश हो जाएगा, सेलर लोग और ज्यादा सप्लाई करेगा। देखो 2,000 से 2,500 टन सप्लाई बढ़ गया। ठीक है, तो भैया हमें फॉर्मूला पता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो भैया कितना क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना हुआ? 2,500 माइनस 2,000, तो ये चेंज हुआ 500 का। और भाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ? चेंज इन प्राइस बताओ, 10,000 माइनस 8,000, तो भैया चेंज इन प्राइस कितना हुआ? 2,000 का। अच्छा, तो यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाले तो भैया 500 का चेंज हुआ, लेकिन ये चेंज स्टार्ट हुआ था 2,000 से, इंटू 100, तो मेरा परसेंटेज चेंज कितना हुआ? हाँ जी, 25%। और इसका बताओ, इसका अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालू तो, अगर मैं इसका परसेंटेज चेंज निकालू तो बताइए। हेलो हेलो, हाँ कुछ टेक्निकल इशू हो गया था शायद, अब ठीक हो गया होगा। ठीक है, हाँ जी, इट्स गुड। चलिए, तो भैया इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमने निकाल लिया, अब इसका भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा? चेंज हुआ है 2,000 और चेंज स्टार्ट हुआ था 8,000 से, तो 2,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100, तो ये कितना हो गया बताओ? 25%, 25 ना? हाँ 25%, हाँ। तो भैया सिंपल सा बात है, अब अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम निकालेंगे तो भैया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी 25 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 25 है, तो 25 कटेगा तो ES का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो भैया, और ये 1 का मतलब 1 क्या है? 1 का मतलब क्या है बताओ? 1 का मतलब ये यूनिटरी इलास्टिक है। हाँ वेरी गुड, 1 का मतलब ये यूनिटरी इलास्टिक है। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट। अब चलिए 51 में आते हैं। 51 क्या बोला है? अब वर्टिकल, अब आगे पढ़ना ही नहीं है भाई। वर्टिकल सप्लाई कर्व का मतलब ही क्या है? सप्लाई का वैल्यू 0। आ जाओ। इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इन द मार्केट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड देयर इज अ हाई कंपटीशन अमंग देम, ठीक है, देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी, देन द, अच्छा ये 52 गलत है, ये 52 ये क्वेश्चन नंबर है जो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी, बताओ कि क्या होगा? भैया मोर होगा। ठीक है, क्योंकि भैया क्योंकि प्राइस ज्यादा है, सेलर ज्यादा है, तो भैया मार्केट में जो सप्लाई होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो इलास्टिसिटी जो रिस्पॉन्स है सप्लाई का वो भी ज्यादा होगा।
ठीक है सर, 53 में आ जाइए। 53 क्या बोलता है? 53 बोलता है प्रोड्यूसर सरप्लस कब होता है। सिंपल सा बात है, क्लास में पूरा डायग्राम बना के मैंने बताया था, लेकिन आपको याद करिए मैंने बोला था कि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मिनिमम प्राइस एट विच दे वुड बी प्रिपेयर्ड टू सप्लाई द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इस किस प्राइस के नीचे वो जाने वाला नहीं है। ऐसे समझो कि अगर मेरा क्वांटिटी सप्लाइड है 30 और मेरा प्राइस है 3, इसका मतलब क्या हुआ, मैं 3 रुपया में, मैं कौन, सेलर, मैं 3 रुपया में 30 क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी हूं। ठीक है, अगर मुझे 30 क्वांटिटी 4 रुपया में बेचने का मौका मिले तब तो भाई मैं खुश हो जाऊंगा, 5 रुपया में मिले तब तो मैं और खुश हो जाऊंगा, लेकिन 3 रुपया के नीचे मेरा पोसाएगा नहीं भाई, मेरा नहीं पोसा रहा है भाई, नहीं चल रहा है, मतलब जो मेरा मिनिमम है वो 3 है, मैं इस 3 के नीचे नहीं जाऊंगा। तो भैया इसीलिए क्या बोले, ये 3 जो है आपका वो क्या है, मिनिमम प्राइस एट विच दे वुड प्रिपेयर टू सप्लाई द प्रोडक्ट विच इज हाउ मच, 30 यूनिट्स। ठीक है, 54 में आइए। 54 में क्या बोला है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनफाइनाइट है तो सप्लाई कर्व क्या होगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इनफाइनाइट है तो भैया इनफाइनाइट है मतलब याद करो, इनफाइनाइट है मतलब पैरेलल टू, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगा, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरी गुड। 55 में आइए, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ 5G मोबाइल्स इन द मार्केट द प्राइस ऑफ सच मोबाइल हैव इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, तो भैया प्राइस जो है वो 20% है, अब प्राइस बढ़ेगा तो सेलर लोग सप्लाई भी बढ़ाएगा, तो सप्लाई इंक्रीज बाय 40% है। ठीक है, तो द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये क्या होगा बताइए बेटा, इलास्टिसिटी जो ऑफ सप्लाई होगा वो कितना परसेंट होगा, फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे बताओ। सिंपल सा बात है, फॉर्मूला में डालो, ये 2 आएगा, हाँ 2 आएगा, सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है। 56 में आइए, व्हेन नंबर ऑफ टूरिस्ट इंक्रीजेज एट अ प्लेस, ठीक है, तो क्या होगा बताइए, फॉर विच द रूम रेंट ऑफ अ हॉस्टल ऑल्सो इंक्रीजेज। भैया टूरिस्ट बढ़ा तो होटल वाला रूम रेंट भी बढ़ा दिया, अगर भैया रूम रेंट बढ़ा देगा तो भैया फिर तो ये इलास्टिसिटी क्या होगा। भाई ये सब देखो इजी इजी क्वेश्चंस है, अगर ये सब क्वेश्चंस तुमसे बन जा रहा है ना तो तुमको सप्लाई में टेंशन लेने का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैं अपने सारे बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप देखो बेटा, जब भी आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, जब भी आप चीज़ों से समझ रहे हो, तो एक चीज़ ना आप हमेशा याद रखिएगा बेटा, एक चीज़ याद रखने का क्या है कि एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आप एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिलीव मी, तुमको ऐसा कुछ नहीं है जो तुम ऐसा लगेगा कि भाई तुमको नहीं आता, तुमको सब आता है। बस दिक्कत क्या है, बच्चा यहाँ पे ये सोचता है कि भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सा बात है, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं एमसीक्यू कम प्रैक्टिस करके चले गए, या कोई चैप्टर उसका वीक रह गया, उसके ऊपर उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, तो ये जाके बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। तो ये वाला काम मत करिए बेटा, ये काम करोगे तो हमेशा दिक्कत होगा। मैंने कितने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए है ना, तो बाबू थैंक यू, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए है, इट्स फॉर यू। ठीक है, तो चलो 57 हो गया था क्या, या 58 हो रहा था, नहीं 57 हो रहा था। तो एट ₹5 पर यूनिट राम सप्लाई 500 यूनिट। ठीक है भैया, तो इनिशियल प्राइस अगर मैं बोलूं P1 मेरा 5 है, इनिशियल क्वांटिटी Q1 मेरा 500 है, न्यू क्वांटिटी हो गया है अब सप्लाई करके 650, तो Q2 हो गया मेरा 650, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तुमको दे दिया ये 1 है, ये यूनिट इलास्टिक बोल दिया, तो ES का वैल्यू तुमको 1 दे दिया है। हमें फॉर्मूला पता है कि ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है बताओ, 650 माइनस 500 इज 150, और भैया देयरफॉर इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अगर निकाले तो 150 बाई 500 इंटू 100 कर लो तो ये 30% आ जाएगा। ठीक है, तो भैया अब यहां से आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल लो सर, तो देयरफॉर बताइए कितना आएगा ES का वैल्यू, रुक जाओ, ES का वैल्यू कितना आया 1 है, दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 30% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें निकालना है। तो अब अगर हम इसको इधर इस साइड ले जाएं, देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा बेटा 30%। ठीक है, ये हो गया। अब न्यू प्राइस निकालिए, इनिशियल प्राइस 5 रुपया है। ठीक है, तो अगर इनिशियल प्राइस 5 रुपया है
और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ है 30%। इनिशियल प्राइस था याद है 5 रुपया, तो और तुमको बोला है परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 30%, तो देयरफॉर न्यू प्राइस कितना होगा? न्यू प्राइस बताओ भाई, न्यू प्राइस कि 5 रुपया था, 30% और चेंज हुआ है। 5 रुपया था, 30% और चेंज हुआ है, तो 5 रुपया का 30% कितना हुआ? 1.5 रुपया, 1.5। तो भैया ये 5 रुपया था प्लस 1.50 और हुआ, मतलब न्यू प्राइस जो तुम्हारा है वो 6.50 है। न्यू प्राइस जो तुम्हारा है वो 6.50 है। भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, लेकिन भैया ऐसा इंपॉर्टेंट बोलने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि भाई इजी है, मैं सच बोल रहा हूं इजी है। बस इसमें क्या है ना, थोड़ा दिमाग चाहिए, नंबर ऑफ एमसीक्यू ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, टेंशन का बात नहीं है। 58 में आते हैं, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 5 एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट y इंक्रीजेस बाय 15%, देन व्हाट परसेंट ये चेंज हुआ है? सिंपल सा बात है, ईएस आपको बोला है, ईएस आपको 5 बोला है, प्राइस इंक्रीजेस बाय कितना परसेंट बोला है? 15% बोला है। फॉर्मूला लगा लो, ईएस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ईएस आपको 5% बोला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 15% दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इधर आ जाएगा, और ये हो गया 5 इंटू 15%, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ये हो जाएगा तुम्हारा 75%। ये हो गया तुम्हारा आंसर। हे बाबा आंसर कहाँ है? ओ अच्छा नीचे है मैं डर गया आंसर नंबर सी, तो ये 75% तुम्हारा आंसर है। तो भाई इतना मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सब करोगे तो भैया दिक्कत होगा नहीं, और ये भैया का गारंटी है कि दिक्कत नहीं होगा। चलिए 59 देखते हैं, आ जाओ, चलिए 59 देखते हैं। तो 59 क्या बोला है फटाफट से बताइएगा। 59, प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस फ्रॉम 200 से 300, प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज हुआ 200 से 300 हुआ। क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 2000 टू 2500, क्वांटिटी सप्लाई 2000 से 2500 इंक्रीज हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताओ, लेस देन 1। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होगा? कम होगा। मतलब याद करो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कम है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। 60 में आइए भाई, 60 इज अ गुड क्वेश्चन, बच्चा लोग बोलता है गुड क्वेश्चन है, बट एक बार देखते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी 10 पर यूनिट, मतलब आपको प्राइस आपको दिया हुआ है 10 रुपया। ओके ओके, इनिशियल प्राइस ये 10 रुपया जो है वो आपका इनिशियल प्राइस है। अच्छा, उसके बाद बताओ इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड 500 यूनिट दिया हुआ है, ये इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड है। प्राइस इलास्टिसिटी जो दिया हुआ है ऑफ द कमोडिटी इज 1.25, तो भैया ये ईएस आपको दिया हुआ है 1.25। एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस द क्वांटिटी टू बी सप्लाइड पूछा है। अगर क्वांटिटी सप्लाई वुड बी 20% मोर, मतलब क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 20% से बढ़ गया। ठीक है, तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो भैया ये इलास्टिसिटी 1.25 दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बोला है 20% से बढ़ गया, मतलब हम यहां पे 20% लगा सकते हैं, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें निकालना है। तो देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन प्राइस को अगर हम यहां पे लेंगे तो ये हो गया 20/1.25, तो 20/1.25, कैलकुलेटर नहीं लाया, फोन में ही करना होगा, 1 मिनट रुक जाओ। 16%। ठीक है, तो भैया अगर मेरा इनिशियल प्राइस 10 था, याद करो इनिशियल प्राइस याद है 10 है, तो भैया ये 16% बढ़ा है, इनिशियल प्राइस 10 था, तो देयरफॉर इंक्रीज कितना है? 16% ऑफ ₹10। 10 था, 16% बढ़ा है, तो क्या बोल सकते हैं? 16% ऑफ ₹10 बढ़ा है, तो 16% ऑफ ₹10 कितना हो गया? 1 रुपया 60 पैसा, राइट। तो पहले प्राइस था 10 रुपया, फिर 1 रुपया 60 पैसा बढ़ा है, मतलब जो फाइनल प्राइस है वो 11 रुपया 60 पैसा का है। जो फाइनल प्राइस है वो 11 रुपया 60 पैसा का है, विच इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। 61 में आइए। इफ द प्राइस, बेटा ध्यान से सुनना, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट
इंक्रीजेस फ्रॉम 1800 पर क्विंटल टू 2200 पर क्विंटल। सिंपल सा बात है, इसमें भी भाई वही करना है अपने को, फॉर्मूला लगा लो पहले, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो भैया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है कितना, 3200 से 2000 हो गया, तो 3200 माइनस 2000 हो गया 1200, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बताओ भैया, 1200 का चेंज हुआ है, 2000 से चेंज हुआ है, इनटू 100, तो भैया ये 0 0 कट गया, ये 60% आ गया बेटा, ठीक है। अब वैसे ही करके चेंज इन प्राइस निकाल लो। चेंज इन प्राइस कितना है, 400 नहीं 2200 माइनस 1800, ठीक है सर। तो ये चेंज हुआ 400 का, तो देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ बताइए, 400 बाई 1800 इंटू 100, तो ये कितना हुआ, ये नहीं ये क्या, ये कैलकुलेटर पे करना, रुक जाओ, 1800 है ना, 22.22। तो भैया अब आप इलास्टिसिटी में वैल्यू बिठा दो, ठीक है। तो ये चेंज इन सप्लाई 60 था और चेंज इन प्राइस कितना था, 22.22। तो इसको हटाओ, जीरो करो पहले, 60/22, मतलब अप्रोक्स जो आ रहा है वो 2.7, मतलब 2.7, तो प्लस 2.7 इज द राइट आंसर, प्लस 2.7 इज द राइट आंसर। 62 परफेक्टली इलास्टिक के केस में भाई अब तो हद कर दिया, परफेक्टली इलास्टिक के केस में इंफिनिटी होता है, सबको पता है। 63 में आइए, फिर से वही क्वेश्चन, वापस से वही क्वेश्चन, क्वांटिटी इज इक्वल टू 120 प्लस 6p। तो यहाँ पे प्राइस है मेरा, प्राइस दे दिया, प्राइस का वैल्यू 10, देखो प्राइस का वैल्यू 10, ठीक है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी अगर लगाएं, पॉइंट इलास्टिसिटी अगर लगाएं, क्योंकि सिंगल प्राइस है, तो बताओ क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू 120 प्लस 6 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 120 प्लस 60, मतलब ये हो गया 180, ठीक है। तो देयरफॉर Q का वैल्यू 180 है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या सिखाया था, फाइंड डेल Q बाई डेल P। तो अगर इसका कोइफिशिएंट देखोगे तो P के साथ क्या है, 6 है, तो भैया डेल Q बाई डेल P इज इक्वल टू 6 बोल सकते हैं, राइट। स्टेप 3 फॉर्मूला अप्लाई करो, तो डेल Q बाई डेल P, डेल Q बाई डेल P इंटू P बाई Q, तो ये हो गया 6 इंटू 60/180, ठीक है। तो 60/180 कितना हो गया भाई, ये 0 0 कट गया, 36, ये हो गया 1/3। तो 1/3 दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1/3, ये ऑप्शन ए आंसर 1/3। भाई आपका मैंने सप्लाई के चैप्टर का सारा एमसीक्यू ही करवा दिया, देखो 63 था, 63 का टोटल एमसीक्यू आपको मैंने सप्लाई चैप्टर का करवा दिया। आई होप आप सप्लाई चैप्टर से बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा पाओ एंड सप्लाई चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से कर पाओ। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से अगर सम को सॉल्व करोगे, बिलीव मी इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, जो जिसको मैं यूटिलिटी, जो चैप्टर इसमें आप कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हो, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैं सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।